सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, आज तक परमेश्वर ने हम सबको संभाला है। आने वाले समय में भी परमेश्वर हमें ऐसे ही संभालेंगे। प्रियो, हमारा विश्वास परमेश्वर में बना रहे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16 पद से 18 पद में, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे 40 दिन के उपवास शुरू हो चुके हैं। 5 मार्च से हम उपवास के दिनों में जा रहे हैं प्रियो, और ये दिन हमारे जीवनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रियो। धन्य हमारा परमेश्वर है जो हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है। प्रियो, उपवास के साथ जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हम अंदर से परिवर्तित होते हैं, यानी आत्मा में हम बढ़ते जाते हैं। हम हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बात करते हैं प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा उपवास इस संसार के लोग करते हैं वैसे हमारे उपवास कतई ना हो, क्योंकि संसार के लोग उसका प्रतिफल पा चुके हैं, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। हम मसीहों को उपवास के समय में अधिक से अधिक प्रार्थना करना अवश्य है। अपना अधिक समय जब हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे प्रियो, तो हम पूरी तरह से परमेश्वर में होकर बात कर पाएंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। हमारी आत्मा परमेश्वर से भली भांति कनेक्ट हो पाएगी। उपवास के साथ जब हम गुप्त में जाकर प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रियो। यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तुम्हारे मुंह पर उदासी जैसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। यीशु कहते हैं, जब तुम अपने सिर पर अच्छी तरह से तेल मलोगे और प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा जो तुम्हारे बड़े बड़े काम अभी तक रुके पड़े हैं, जिन प्रार्थनाओं को तुम अभी तक करते आ रहे हो वो नहीं सुनी गई, अभी तक उत्तर नहीं आया है उनको, तो तुम उपवास में जाओ, उपवास के साथ प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और ये जो उपवास हैं हमारे 40 दिन के, ये प्रियो पश्चाताप को भी दर्शाते हैं। सच्चा पश्चाताप। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं, हम पश्चाताप कर लें, परमेश्वर से माफ़ी मांग ले, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। वो सच्चा परमेश्वर है। हमारे बड़े बड़े काम प्रियो जो रुके होते हैं वो पूरे होते हैं। हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएं। यीशु कहते हैं, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करेंगे। उपवास के साथ प्रार्थना, उसका प्रतिफल तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा होगा। प्रिय, उपवास की प्रार्थनाएं सारे बंधनों को तोड़ देती हैं। और उपवास हम कभी भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो 40 दिन के हमारे उपवास होते हैं, ये हमारे लिए एक विशेष दिन होते हैं। इनमें हमें अपने आप को नम्र बनाना चाहिए, दीन बनाना चाहिए और अपनी उन तमाम गलतियों को मान लेना चाहिए। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम गलती नहीं करते हैं, हम कैसे गलती कर सकते हैं,
हम हमेशा अच्छे काम करते रहते हैं। हाँ प्रियो, हम मसीहों को शिक्षा ही यही दी जाती है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए भले काम करें, लेकिन जाने अनजाने हम गलती कर जाते हैं, हम करना नहीं चाहते। तो ये समय हमारे पास होता है कि हम उनका पश्चाताप कर लें। प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास अपने टूटे पिसे हुए हृदय से आते हैं तो परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानता है। हम जब उपवास करते हैं, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे हम प्रार्थनाओं को परमेश्वर के चरणों में रखते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में बड़ा होता है। यीशु कह रहे हैं कि तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। लोग उपवासी ना जाने, जो पिता तेरा है वो उपवासी जाने। और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देख रहा है तुझे प्रतिफल देगा, बड़ा प्रतिफल होगा। प्रियो, हमारे उपवास की प्रार्थनाओं से सारे बंधन टूट जाते हैं। शैतान जिन कामों को रोके रहता है वो बड़े बड़े काम हमारे हो जाते हैं। आत्मा में यदि हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं तो प्रियो, उपवास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। प्रियो, उपवास के साथ की गई प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं। जैसे कि एस्तर के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एस्तर ने 3 दिन 3 रात उपवास करके अपने सभी जाति भाइयों को बचाया। शोषणगढ़ में रहने वाले सभी यहूदियों की जान खतरे में थी, उन पर खतरा मंडरा रहा था। मुर्दकै के द्वारा एस्तर के पास संदेश पहुंचा और एस्तर ने अपने सभी सहेलियों के साथ खुद उपवास किया और सभी यहूदियों को उपवास करके प्रार्थना करने के लिए उसने फैसला कर लिया। प्रियो, और उसका परिणाम हम लोग पढ़ते हैं कि उसके सभी लोग बचाए गए। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उन उपवास के दिनों की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देती हैं, शैतान के सारे काम को वो नष्ट कर देती हैं। शैतान बड़ा चालाक है, वो बड़ी चालाकी से लोगों को गिराना चाहता है, मन में तमाम बातों को डालकर परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। लेकिन धन्य हमारे जो मसीह विश्वासी हैं, जो यीशु में विश्वास रखते हैं, वो जानते हैं कि उनका परमेश्वर महान है, उनका परमेश्वर दयालु है, उनका परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हमें अवसर प्रदान करता है कि हम प्रार्थना करें, जो गलती करी है उनकी क्षमा मांग लें और हम उस पर विश्वास करके उसके चरणों में आ जाएं। वो सच में हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। प्रियो, उपवास के साथ की गई प्रार्थनाएं सब कुछ बदल देती हैं, जीवन के हर एक हिस्से में वो आशीष को लेकर आती हैं। सारे बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के नाम से और हम आज़ाद होकर ये कह पाते हैं कि यीशु मेरा शरण स्थान है, मैं यीशु के साए में सुरक्षित हूँ, यीशु के लहू ने मुझे सुरक्षा दी है। अब शैतान कुछ नहीं कर सकता, शैतान कोई भी हमारी आशीषों को रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से प्रियो, आप प्रार्थना करें, अपने आप को इन 40 दिनों में इतना नम्र और इतना दीन बना लें कि शैतान की कोई भी ताकत आप पर किसी भी प्रकार से प्रबल ना होने पाए। शैतान कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वो विनती और प्रार्थना की शक्ति से हार जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, आपके चरणों में आए हैं परमेश्वर। अपने सभी भाइयों को, सभी बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हम सबको ये सुंदर अवसर दिया है पिता कि हम उपवास के दिनों में प्रवेश हो पाए हैं। खुदाबंद सच में प्रभु जी, बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो पश्चाताप करना चाह रहे होंगे, जो उपवास करना चाह रहे होंगे पिता, इन दिनों में अपने आप को बदलना चाह रहे होंगे, लेकिन वो अवसर नहीं मिल पाया उनको पिता। हम धन्य हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में हैं पिता परमेश्वर। आपने हमको संभाला, हमारे परिवारों को संभाला, हमारी आत्माओं को तैयार किया परमेश्वर कि आपके वचन के माध्यम से परमेश्वर हम आपसे बात करें। उपवास के जो ये खास दिन है हमारे लिए, इनमें हम पश्चाताप कर लें, इनमें हम नम्र बन जाएं, दीन बन जाएं और उपवास के महत्व को समझ पाएं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए आपसे पिता परमेश्वर छुटकारा मांग लेते हैं। जो आत्माएं आज शैतान ने जो बांध कर रखी हैं, जिनको रोक कर रखा है पिता, उनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को रोक कर रखा है पिता परमेश्वर, उनकी गवाहियों को शैतान ने रोक के रखा है। ओ परमेश्वर हालेलुया, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया, हमारे भाई बहनों के जीवनों से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान की हर एक बाधा को ओ हालेलुया उपवास की प्रार्थनाएं नष्ट कर देती है। हालेलुया हालेलुया, हर एक भाई बहन पर परमेश्वर पिता हालेलुया तेरी अपरंपार ओ परमेश्वर करुणा मांग लेते हैं, दया मांग लेते हैं प्रभु जी। आप धन्य हैं, अपने लोगों को सुरक्षा देते हैं पिता। सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीष दें और अपने लिए ओ खुदावंद हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता एक अद्भुत गवाहियों को लेकर परमेश्वर पिता उनको खड़ा करें खुदावंद हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।